नमस्कार दोस्तों, पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और इस स्तंभ पर जिम्मेदारियों की एक बहुत बड़ी इमारत खड़ी हुई है। जिम्मेदारी सच्चाई की है, जिम्मेदारी निष्पक्षता की है, जिम्मेदारी खबरों के विश्लेषण की है, जिम्मेदारी सरकारी योजनाओं के अवलोकन की है, जिम्मेदारी जटिल नियमों को सरलता से जनता के बीच पहुंचाने की है, जिम्मेदारी भ्रष्टाचार से पर्दा उठाने की है, जिम्मेदारी है राष्ट्र के निर्माण की और जिम्मेदारी है ईमानदारी से अपना पेट भरने की और जिम्मेदारी ये भी है कि ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपने परिवार के भरण पोषण की भी। एक दौर था जब जर्नलिस्ट यानी पत्रकार शब्द किसी के दिमाग में आता तो उसके मन में आता कि कहीं कोई एक व्यक्ति होगा जो खादी कुर्ते पहनकर, पैरों में चप्पल, हाथों में एक डायरी और कलम, कंधे पर झोला उठाए कहीं कुछ लिखता दिखाई देगा, अपने कलम की ताकत की बात करता नजर आएगा। कलम की ताकत से क्रांति लाने की सोच उसके दिमाग में और खून में बिजली की तरह दौड़ती दिखाई देगी। हर पहलू पर सरकारी तंत्र में फैले भ्रष्टाचार की पोल खोलती उसकी कलम मानो कागज के सीने को चीरती हुई नजर आएगी। लेकिन दौर बदला और आज पत्रकारिता भी बदल गई है। आज पत्रकारिता चकाचौंध कर देने वाली जिंदगी हो गई है। आज पत्रकारिता जुनून नहीं, एक पेशा बनता जा रहा है। आज वो कुर्ते वाला पत्रकार सूट बूट और पैरों में चप्पल की जगह ब्रांडेड जूते पहने मिलेगा। आज उसके मुद्दे उसकी कलम नहीं, फोन या व्हाट्सएप पर आने वाले मैसेज तय करते हैं। आज उसकी कलम कागज का सीना नहीं चीरती है, बल्कि उसकी बाणों से भी तीखी वाणी कानों को चीर जाती है। लेकिन इन सब के विपरीत आज का युवा लगातार पत्रकारिता के क्षेत्र में आता जा रहा है। ये लाइट कैमरा एक्शन वाली जिंदगी उसे अपनी तरफ आकर्षित करती जा रही है और इसी आकर्षण में पत्रकारिता बहुत दूर, कहीं दूर पीछे छूटती नजर आ रही है। इन्हीं मुद्दों से जुड़ी कुछ बड़ी समस्याओं को लेकर सोशल मीडिया पर महेश स्वामी ने एक पोस्ट के माध्यम से आज की पत्रकारिता पर रोशनी डालते हुए कुछ बड़े गंभीर मुद्दों को सामने रखा। उन्होंने अपने लेख में मौजूदा हालातों और कोरोना महामारी के दौरान पत्रकारिता के महत्व और पत्रकारों की हालात पर मार्मिक लेख लिखते हुए कहा कि पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना के साथ साथ लोगों को मनोरंजन करना भी है, उनके ज्ञान में वृद्धि करना भी है, उन्हें एक संवेदनशील व जागरूक नागरिक बनाने में मदद करना भी है। जबकि दूसरी ओर आज के ज्यादातर पत्रकार अपनी जिम्मेदारियों के परे किसी प्रलोभन स्वरूप सिर्फ प्रेस विज्ञापन छापने वाले एजेंट मात्र बनकर रह गए हैं और इसी कारण से इन तीनों उद्देश्यों की पूर्ति करने में भी वे पत्रकार पूरी तरह से नाकाम रहे हैं या फिर किन्हीं भी कारणों से प्रशासन के साथ सामंजस्य बैठाने में असफल रहे हैं। महेश स्वामी आगे कहते हैं कि आज जबकि प्रेस अर्थात पत्रकारिता को लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की संज्ञा दी गई है, ऐसे में इसकी वृद्ध सामाजिक उपयोगिता को समझा जा सकता है। आज जहां एक और आधुनिक समाज में उपभोक्तावादी संस्कृति के चलते लोग स्वार्थी व सरोकारहीन होते जा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप मानवीय गुणों का ह्रास हो रहा है, वहीं दूसरी ओर त्रासद स्थिति है कि व्यावसायिकता की अंधी दौड़ में देश के शैक्षणिक संस्थान भी अपनी भूमिका पूरी ईमानदारी, जिम्मेदारी व सरोकारों के साथ नहीं निभा पा रहे हैं। शिक्षा का मूल उद्देश्य प्रत्येक छात्र का मानसिक, शारीरिक व आध्यात्मिक विकास करते हुए उनमें छुपी अनंत क्षमताओं व संभावनाओं से उनका साक्षात्कार कराते हुए एक संवेदनशील व जिम्मेदार नागरिक बनाना भी है। उनका यह मकसद कतई नहीं होना चाहिए कि उन्हें फार्मूले रटवाकर व्यावसायिकता की अंधी दौड़ हेतु बेलगाम घोड़े तैयार करना। इसी नकारात्मकता मानसिकता के चलते मानवता सुबह से शाम तक रोजाना अंधविश्वास, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, अनैतिकता जैसे अनेकों कारणों से लहूलुहान हो रही है। अंततः कोरोना की मार व लॉकडाउन के कारण जहां चारों ओर निराशा का माहौल है, इन विपरीत परिस्थितियों में पत्रकारिता जैसे सामाजिक सरोकारों वाले पेशे की जिम्मेदारी कहीं अधिक बढ़ जाती है। जी हाँ, ये समझने वाली बात है कि कितनी ज़्यादा जिम्मेदारियां अब बढ़ चुकी हैं और बढ़ती जाएंगी आगे भी। अपनी रचनात्मक भूमिका द्वारा लोगों को संवेदनशील व जागरूक बनाते हुए हमें उनमें सकारात्मक बदलाव की खोज करनी चाहिए और उस बदलाव को लाना भी चाहिए। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर पत्रकारिता को बचाया कैसे जाए, और इसी दिशा में कार्य कर रहे हैं हम, और मेरा हम से मतलब है क्लिक इंडिया से।
मैंने अक्सर पत्रकारिता के महत्व और उसके दायित्व को लेकर सवाल उठाए हैं और मैं एक बार फिर से आज कुछ सवाल उठा रहा हूं। लेकिन आज मैं सिर्फ सवाल नहीं, लेकिन उनके समाधान भी आज मैं साथ लेकर आया हूं। अगर आज फिर से पत्रकारिता को उसके मूल रूप में लाना है तो हमें इसे स्वार्थ मुक्त करना होगा। पत्रकारिता को राइट लेफ्ट नहीं, सेंटर में आना होगा। पार्टियों और नेताओं के चुंगल से मुक्त करना होगा। पत्रकारों को पार्टी दफ्तरों से दूर जनता के बीच उतरना होगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उन युवाओं को और लोगों को पत्रकारिता में आना चाहिए जो आर्थिक रूप से सक्षम हैं, ताकि लालच से परे पत्रकारिता के मूल रूप सिद्धांतों पर फोकस किया जाए। और उनका मुख्य उद्देश्य पत्रकारिता से पैसा कमाना नहीं, अपितु राष्ट्र निर्माण में अपने सहयोग देने से हो। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? और क्या आपकी इसको लेकर कोई भिन्न राय है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये भी बताइए कि किस प्रकार से भारतीय मीडिया और हमारी जो पत्रकारिता है, क्या वो सही दिशा में जा रही है? क्या देश को सही दिशा देने में आज की पत्रकारिता अहम भूमिका निभा भी पा रही है? इन सभी पॉइंट्स पर आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए क्लिक इंडिया। धन्यवाद।